चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, देखिए डाइपोल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डाइपोल, डाइपोल का मतलब कुछ भी चीज़ दो होगा, ठीक है। यहाँ पे दो क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं, ठीक है। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। मैग्नीट्यूड सेम का मतलब मान लीजिए ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होगा, बस नेचर अलग अलग है। ये -2 कूलम है और वो +2 कूलम है, ठीक है। मान लीजिए ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो a है, ठीक। तो डाइपोल कंस्टिट्यूट होगा, ठीक है। और डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसको हम लोग बेसिकली p से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए p का फॉर्मूला q इंटू ये जितने दूरी पे चार्जेस सेपरेट होंगे, ये देखिए a डिस्टेंस मैंने लिखा हुआ है तो a, ठीक। अब देखिए इसका मैंने बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है ये बेसिकली इनटू ए मल्टीप्लाई है, ठीक। p यूनिट वेक्टर मैंने डिफाइन किया, p यूनिट वेक्टर का अब डायरेक्शन भी होगा। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, ठीक। पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ नहीं होगा। तो p वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, p यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग का ये पर्टिकुलर एक केस है, मान लीजिए हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ये x होगा और ये y होगा मान लीजिए। तो ये जो डाइपोल का डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक। तो इसका अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हम लोग पी कैप लिखे तो ठीक है, ये पी कैप हो जाएगा। पी कैप मैंने अलग से इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस को तो हम लोग आई कैप से डिनोट करते ही हैं। क्या होगा, ये डाइपोल को मैं थोड़ा एंगल से घुमा दूँ, ठीक है, तो फिर वो एक्स और वाई दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा आई और जे। इसीलिए मैंने एक अलग से सेपरेट यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर दिया पी कैप। पी कैप का डायरेक्शन हरदम ही निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। अब देखिए इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। तो क्यू को हम लोग कूलम से लिखते हैं और ये ए जो है वो डिस्टेंस है तो मीटर में लिखते हैं। तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल लिया जाए। अब देखिए इसका तो डायमेंशनल फार्मूला सिंपल हो जाएगा m0 L1 T0, ठीक। Q का डायमेंशनल फार्मूला हम लोगों को बेसिकली निकालना पड़ेगा। अब Q एक बेस क्वांटिटी है नहीं, बेस क्वांटिटी हम लोगों का करंट है, तो हम लोग करंट में जाएंगे। देखिए हम लोगों को पता है कि I जो होता है dQ/dt, ठीक है। तो यहाँ से dQ निकालेंगे I/dt, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो dQ का डायमेंशनल फार्मूला होगा, मतलब जो Q का डायमेंशनल फार्मूला होगा वही I/dt का डायमेंशनल फार्मूला होगा, ठीक। अब देखिए I को हम लोग I या फिर A से लिखते हैं, ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला होगा। और ये dt बेसिकली टाइम है तो इसको t से लिखते हैं, ठीक। तो अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए कूलम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a t, और ये m को l लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, बहुत सिंपल है, डायमेंशनल फार्मूला देखिए m का क्वांटिटी है नहीं तो m0 लिखेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। l है, t है और a है, ये हो जाएगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। ये मैंने बेसिकली l ऐसे ही लिख दिया है, मतलब l का पावर 1 है, t का पावर 1 है, a का पावर 1 है, ठीक है। यहाँ पे a के जगह पे आप लोग i भी लिख सकते हैं, ठीक। देखिए बेस क्वांटिटीज हम लोग का मेनली साथ ही है, उसी के बेसिस पे हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। कोई भी क्वांटिटी बेस क्वांटिटी में नहीं आएगा तो उसको हम लोग बेस क्वांटिटी में लाएंगे फार्मूला का यूज़ करके, ठीक है, फिर हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे। अब क्या आता है, देखिए यहाँ पे चार्जेस है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो डाइपोल के अलग अलग पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, चलिए, ठीक। तो सिंपल है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं।
देखिए ये माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज था। अब हम लोग इसके एक्सियल पोजीशन पे यहाँ पे बेसिकली निकालना चाहते हैं ई की वैल्यू, यहाँ पे ई क्या होगा, ठीक। अब ये इन दोनों के बीच की दूरी ए थी, ठीक है, ये लेटर सपोज ये मिड पॉइंट से मैंने ये वाली दूरी आर ले ली, मतलब ये वाली दूरी आर ले ली, ठीक है। तो अब हम लोगों को इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और ये देखिए ये ऐसे मैंने डाइपोल बनाया है, डाइपोल के एक्सिस को आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, डाइपोल के एक्सिस को आगे बढ़ा दिया, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक्सियल पोजीशन नाम दिया है। तो सवाल में पूछ सकता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल, तो निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखिए, देखिए पहले डायरेक्शन देख लीजिए, ये दूरी देखिए नज़दीक है, ठीक है, ये वाली दूरी इस चार्ज से इस वाले पॉइंट की दूरी नज़दीक है, और ये वाले चार्ज से इस वाले पॉइंट की दूरी थोड़ी दूर पे है, ठीक है। तो ये वाला डोमिनेट करेगा, और हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के द्वारा अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज टुवर्ड्स इटसेल्फ प्रोड्यूस करता है, ठीक। तो नेट हम लोगों का ये वाला डोमिनेट करेगा, तो ई का नेट वैल्यू इस डायरेक्शन में हो जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए हम लोग इस वाले डायरेक्शन को एक्स एक्सिस लिए हैं, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ई का नेट वैल्यू होगा, ठीक है। अब डायरेक्शन तो हम लोग निकाल लिए, अब देखिए मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ई का वैल्यू पहले इसके चलते देखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब ये वाली दूरी क्या होगी, ये टोटल दूरी आर है, ये वाली दूरी टोटल दूरी ये वाली ए है, ये वाली दूरी a/2 है, ये टोटल दूरी आर है, तो आर में से a/2 घटा देंगे, इसी का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये बातें हो गई। अब माइनस करेंगे, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जो निगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसीलिए माइनस करेंगे, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब पूरा दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आर था, ये वाला a/2 है, तो a प्लस आर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके जगह पे हम लोग एक और क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, आप लोग को पता होगा के, तो मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बदला हम लोग के भी लिख सकते हैं, ठीक। क्यू भी कॉमन निकाल लीजिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है, तो इसको कंबाइन करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, वही फॉर्म है, ये बस स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर माइनस a²/4 का होल स्क्वायर, ये चीज़ हुआ। अब देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए r² प्लस a²/4 दोनों में कट जाएगा, क्योंकि माइनस है ये, ठीक, माइनस है तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक क्वांटिटी ऐड हो जाएगी जो +2ab वाला टर्म होगा, जो प्लस -2ab प्लस 2ab वो दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके 2ar आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब एक एजम्पशन लिया जाए, डाइपोल का एजम्पशन लिया जाए कि ये r जो होगा, कहाँ गया, ये r जो होगा इन दोनों की दूरी से बहुत बड़ा होगा, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ r इज मच 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 ग्रेटर देन a, ठीक है। तो ये जब क्वांटिटी r बहुत बड़ा है तो r² तो और बड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए a छोटा है, बहुत छोटा है, तो a² तो और छोटा हो जाएगा, ठीक है, a² और छोटा हो जाएगा, और a²/4 की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, मतलब समहाउ हम लोग इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। इसके बदला मैं k इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, KQ 2ar बाई, देखिए r² बचा और वो स्क्वायर, तो r⁴ हो जाएगा,
एक आर है, ये आर टू द पावर 4 है, तो ये खा जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। देखिए क्यू इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से क्यू इंटू ए की वैल्यू पी के बराबर हो जाएगा। ठीक, क्यू इंटू ए की वैल्यू पी के बराबर होता है, 2k p अपॉन आर क्यूब हो गया। ये डायरेक्शन क्या होगा, देखिए यही वाला डायरेक्शन होगा। ठीक, पॉजिटिव एक्स माने उस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो पॉजिटिव एक्स की तरफ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो ये भी वही वाला डायरेक्शन है। मतलब आप यहाँ पे पी कैप भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ई नेट अगर लिखना हो, वहाँ से यहाँ आए, ई नेट अगर लिखना हो तो 2k, देखिए ये जो मैग्नीट्यूड है और ये जो वेक्टर है, बेसिकली यूनिट वेक्टर, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये आप ये लिख सकते हैं, ये चीज़ है, ये याद रखिएगा, एक्सियल पोजीशन पे है। अब हम लोग आते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे, फिर ख़त्म करेंगे। तो चलिए हम लोग अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया जाए डाइपोल के द्वारा। इक्वाटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन पहले क्या होता है ये जान लिया जाए। जैसे कि मान लीजिए ये एक डाइपोल है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये दोनों डाइपोल कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, दोनों के बीच की दूरी a है, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बेसिकली इक्वेटोरियल पोजीशन है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, वो डिपेंड करेगा कि दूरी कितना है। वो दूरी बेसिकली हम लोगों के फॉर्मूला में आएगा r के रूप में। तो मान लीजिए ये वाले पॉइंट से इसकी दूरी r है। ठीक, तो इस वाले पॉइंट पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब हम लोगों को पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से दूर देगा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ। ठीक, इतना क्लियर है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। कैसे बन रहा है, मैंने बोला कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो पूरा a है तो ये आधा a/2 हो जाएगा। अब ठीक है, देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे तो ये और ये वैल्यू दोनों सेम आएगी। ठीक, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। क्यों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि एक एंगल अगर थीटा हो तो दूसरा एंगल भी थीटा होगा। दो एंगल एक्चुअली बराबर होते हैं, साइड अगर इक्वल हो ना तो वो दोनों साइड के जो एंगल होंगे वो बराबर होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस केवल डायरेक्शन अलग अलग रहेगा। पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन देखिए इधर है मैंने, और नेगेटिव चार्ज का इधर बनाया है। ठीक, अब देखिए अब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के कंबाइंड इफेक्ट से हम लोग देखेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन रहा है। ठीक है, देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये साइड और ये वाला लाइन पैरेलल है। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, करके देखिएगा, मतलब ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो थीटा से सटा हुआ साइड होगा, ठीक है, वो हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में तोड़ेंगे तो वो कॉस में जाता है और उसके अपोजिट वाला साइन में जाता है। तो ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा हो गया। अब इसका तोड़ेंगे तो ये भी ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये ई साइन थीटा हो गया। देखिए ये ई साइन थीटा और ई कॉस थीटा दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन भी दिख रहा है कि 180 डिग्री पे है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा और वो होगा देखिए ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, मतलब ई नेट जो होगा वो 2e कॉस थीटा, ये हो गया। ठीक, अब देखिए ई का वैल्यू लिखा जाए। ई का वैल्यू लिखेंगे क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे हम के लिख ले रहे हैं। ठीक, तो के हो गया,
एक के चलते लिखिए, मान लीजिए क्यू अपॉन, अब दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी ये वाला दूरी तो बराबर ही है। तो देखिए ये वाली दूरी निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो ये साइड पता है, ये साइड पता है, दोनों को निकाल के अगर रूट ले लेंगे, ठीक है, रूट लेंगे बेसिकली तो साइड लेंथ पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला में स्क्वायर होता है हम लोगों का, ठीक, ये बात हो गई। तो देखिए कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग इस ट्रायंगल से पुट कर लिया जाए। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बेसिकली बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो कॉस थीटा बेस क्या है, a/2, हाइपोटेनस क्या है हम लोगों का, r² प्लस a²/4, ये हो गया। अब देखिए ये टू कट गया तो लिखने का ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली क्या क्या हो गया है, टू मतलब KQA r² प्लस a²/4। देखिए इसका जो पावर अंडर रूट अगर हटाएंगे तो पावर 1/2 हो जाता है। तो 1/2 और 2 कट जाएगा, ठीक है, अंडर रूट हटाएंगे पावर 1/2, तो 1 + 1/2 इज 3/2, कंबाइंड पावर इज 3/2, ये हो गया। अब फिर से वही हम लोग अपनाएंगे, आर जो है बहुत बड़ा होगा ए से, तब क्या होगा, तब ई नेट की वैल्यू आ जाएगी, ये टर्म को हम नेगलेक्ट कर देंगे जैसे पिछला प्रॉब्लम में किए थे। तो ये बेसिकली क्यूब हो गया। अब देखिए डायरेक्शन ये यहाँ पे इस डायरेक्शन में नेट है, ठीक है। हम लोगों का जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये वाले डायरेक्शन को हम लोग पी कैप कहेंगे, तो ये वाले डायरेक्शन को माइनस ऑफ पी कैप कहेंगे। तो ये माइनस ऑफ पी कैप हो गया, तो यही ई नेट हो गया, जो कि आप लोगों को याद रखना है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।